Today we are going to discuss about Brunner's theory. तो आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जेरोम ब्रूनर, तो विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज जेरोम ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो आज का हमारा टॉपिक तो लाइक पियाजे की तरह ब्रूनर ऑल्सो बिलीव्ड इन स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, कि जो भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी जैसे जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, तो सेम वे जेरोम ब्रूनर ऑल्सो हैव क्लासिफाइड cognitive development into 3 stages, and these 3 stages are: first of all, that is an active stage, second is iconic stage, and third one is symbolic stage. जो भी 3 स्टेजेस है हमारी, जैसे एन एक्टिव स्टेज की जगह अगर हम बात करते हैं तो इट रेंज फ्रॉम 0 टू द एज ऑफ 3, बर्थ से लेके 3 साल तक का जो टाइम पीरियड है. तो इसमें किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ये इन्होंने डिस्क्राइब किया, इसको एन एक्टिव स्टेज बोला. एंड देन उसके साथ आइकॉनिक स्टेज, इट रेंजेस फ्रॉम एज 3 to 8 years, एंड द सिम्बॉलिक स्टेज इट रेंजिंग फ्रॉम दैट from the age of 8 to 11 years. So now he have classified each mode of dominant at the different phases of development, but all are present and accessible always. First of all, now we are going to all the stages one by one. So first of all, we have an active. As the name, an active means learning through action. Whenever we are acquiring anything through action, so this is called as an active. So an active is the first stage which is given by Brunner. So Brunner termed an active when a person learns about the world, about the environment through his actions on physical object and the outcomes of these actions. मतलब क्या हुआ इन एक्टिव स्टेज, जब भी हम अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम उसको जान रहे हैं थ्रू आवर ओन एक्शन. तो दिस इज दैट इज लर्निंग अकर थ्रू एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्टिव स्टेज. तो इस तरह से पहला स्टेज है हमारा ये एन एक्टिव स्टेज. एंड सेकेंडली वी हैव द नेक्स्ट स्टेज दैट इज आइकॉनिक. तो आइकॉनिक स्टेज का मतलब यहाँ पे क्या है, आइकन. एन एक्टिव स्टेज में हम अपने एक्शन के जरिए सीखते हैं. बीच एक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी, एक्शंस मीन जहाँ पे हमें एक कंक्रीट मटेरियल की ज़रूरत होती है, रियल थिंग्स का हम यूज़ कर सकते हैं. और आइकॉनिक क्या है, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज विच इज़ ही टर्म इट एज आइकॉनिक. तो आइकॉनिक हियर लर्निंग कैन ऑब्टेन और लर्निंग अकर्स थ्रू यूजिंग icons, images, model, pictures. तो जहाँ पे हम क्या है, जहाँ पे मीन्स एक ऐसा स्टेज है, आइकॉनिक नेक्स्ट स्टेज है हमारा, कि जहाँ पे कोई भी नए कॉन्सेप्ट को, कोई भी न्यू एक्सपीरियंसेस को वी कैन एक्वायर दैट थ्रू द वेरियस आइकन्स, इमेजेस. और यहाँ पे जो लर्निंग है वो अपने मॉडल्स और पिक्चर्स के जरिए जो है वो अकर हो सकती है इसके अकॉर्डिंग. एंड थर्ड जो स्टेज है हमारी वो है आइकॉनिक स्टेज, सिम्बॉलिक स्टेज. सिम्बॉलिक स्टेज जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड, 8 to 11 ईयर्स का टाइम स्पैन अकॉर्डिंग टू द जेरोम ब्रूनर. तो इन्होंने एम्फेसिस यहाँ पे किया कि इन सिम्बॉलिक स्टेज लर्नर डेवलप द कैपेसिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म. यहाँ पे देर इज़ नो नीड ऑफ दैट पिक्चर, कंक्रीट मटेरियल एंड ऑल. लर्निंग क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो है वो लर्निंग अकर होती है. तो बेस्ड ऑन these 3 stages notion, Brunner recommended using a combination of concrete, pictorial, then symbolic activity
विल रीड टू मोर इफेक्टिव लर्निंग। मतलब यहाँ पे इन्होंने एम्फेसिस किया इनके बेसिस पे कि जैसे लोअर जो स्टेजेस होती है जहाँ पे बच्चा अपने एक्शन के थ्रू सीखता है, तो इस तरह की प्ले वे एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस किया जाना चाहिए आइकनिक स्टेज में। और देन सेकेंडली आइकनिक स्टेज में इन्होंने एम्फेसिस किया कि यहाँ पे लर्निंग इजी हो जाती है इफ़ वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ सर्टन इमेजेस, सर्टन आइकन्स, सर्टन पिक्चर्स, सर्टन मॉडल्स। तो कंक्रीट जो मटेरियल है, ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जबकि सिंबॉलिक स्टेज में इनके अकॉर्डिंग ये है कि सिंबॉलिक स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट टर्म में, मतलब जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो डायरेक्ट फॉर्म में वहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होगी तभी लर्निंग हो सकती है। बट यहाँ पे लर्निंग जो है वो सिंबॉलिक एक्टिविटी जो है हमें यूज़ करनी चाहिए इसको सिखाने के लिए। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्लासरूम मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी का, तो ये है हमारे पास यहाँ पे क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ जेरोम ब्रूनर। तो ही एम्फेसाइज दैट वी शुड प्रोवाइड study materials, activities and tools to the learners to supplement our teaching and learning processes. Examples of all three to help children learn about dinosaur. Just like dinosaur के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो what should we make use of what? तो एनेक्टिव स्टेज में क्या करना चाहिए? डायनासोर के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो we should what? Construct a model of dinosaur. हम उसका जो भी मॉडल है वो उनको दिखा सकते हैं, उसका पिक्चर उसको दिखा सकते हैं। या कोई भी डायनासोर अगर कोई जियोग्राफिकल चैनल्स में डायनासोर का डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल है वो बच्चों को यहाँ पे दिखाई जा सकती है। और सिमिलरली अगर आइकॉनिक स्टेज की यहाँ पे बात हो रही है तो इसमें डायनासोर जो है डायनासोर के बारे में अगर हम उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्री और फिल्म दिखाएंगे तो आइकन्स, ठीक है। और सिमिलरली वी कैन आस्क द स्टूडेंट टू कंसल्ट द रेफरेंस टेक्स्ट एंड डिस्कस द फाइंडिंग्स अबाउट द डायनासोर। तो दिस विल बी यूज्ड एट द सिंबॉलिक स्टेज। तो इस तरह से इन्होंने एम्फेसिस किया है कि जो एक एग्जाम्पल था कि डायनासोर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो हमें मॉडल्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। और आइकॉनिक का मतलब हुआ कि हमें फिल्म एट्सेट्रा, डॉक्यूमेंट्री एट्सेट्रा, उनको इमेजेस, पिक्चर्स दिखानी जानी चाहिए। और सिंबॉलिक फॉर्म में हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट आस्क द स्टूडेंट टू कंसल्ट द डिफरेंट रेफरेंसेस टू सर्च अबाउट द दैट dinosaur. So this is all about. So today we have discussed about the Bruner theory of cognitive development, in which we have discussed that Jerome Bruner have classified this cognitive development into 3 stages, जिसमें सबसे पहले था हमारा दैट इज़ एनेक्टिव स्टेज है। एनेक्टिव स्टेज के साथ आइकॉनिक स्टेज की हमने बात की और सिंबॉलिक स्टेज की यहाँ पे बात की। एनेक्टिव स्टेज है जब लर्नर लर्न करता है थ्रू हिज एक्शन, और आइकॉनिक स्टेज है जब वो अपने पिक्चर, मॉडल, इमेजेस का हम यूज़ करते हैं। और सिंबॉलिक में व्हेन ही हैव कैपेसिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइकॉनिक, सिंबॉलिक एंड एनेक्टिव स्टेज गिवन बाय Jerome Bruner.